मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 11। विरोधियों का विरोध। कथावाचक सोनम। मेहमानों के विदा हो जाने के बाद यह आशा की जाती थी कि विरोधी लोग अब सिर न उठाएंगे, विशेष इसलिए कि ठाकुर जोरावर सिंह और मुंशी बद्री प्रसाद के मर जाने से उनका बल बहुत कम हो गया था। मगर वो आशा पूरी न हुई। एक सप्ताह भी न गुजरने पाया था कि और सभी सुचित से बैठने भी न पाए थे कि फिर वहां दांत किलकिल शुरू हो गई। अमृत राय कमरे में बैठे हुए एक पत्र पढ़ रहे थे कि महाराज चुपके से आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अमृत राय ने सिर उठाकर उसको देखा तो मुस्कुराकर बोले, कैसे चले महाराज? महाराज, हुजूर जान बख्शी होए तो कहो। अमृत राय, शौक से कहो। महाराज, ऐसा ना हो कि आप रिसाहे हो जाए। अमृत राय, बात तो कहो। महाराज, हुजूर डर लगता है। क्या तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो? नहीं सरकार। फिर क्या चाहते हो? हुजूर हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। क्या नौकरी छोड़ोगे? हाँ सरकार, अब हमसे काम नहीं होता। क्यों? अभी तो मजबूत हो। जी चाहे तो कुछ दिन आराम कर लो, मगर नौकरी क्यों छोड़ो? नहीं सरकार, अब हम घर का जाइब। अमृत राय, अगर तुमको यहाँ कोई तकलीफ है तो ठीक ठीक कह दो। अगर तनख्वाह कहीं और इससे ज़्यादा मिलने की आशा है तो वैसा कहो। हुजूर तनख्वाह जो आप देते हैं कोई क्या माई का लाल देगा? फिर समझ में नहीं आता क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो। अब सरकार आपसे क्या कहूँ। यहाँ तो ये बातें हो रही थी। उधर चम्मन और रम्मन व मम्मन कहार और भगेलू व दुखी बारी आपस में बातें कर रहे थे। भगेलू, चलो चलो जल्दी, नहीं तो कचहरी की बेला आ गई है। चम्मन, आगे आगे तुम चलो। भगेलू, हमसे आगे तुम चलो। चम्मन, तब कौन आगू चले? भगेलू, हमसे आगू ना चला जाइए। चम्मन, तब आगू कौन चले? भगेलू, हम के का बताई। रम्मन, कोई न चले आगो तो हम ही चली थे। दुखी, तय आगे चलेगा तो पीछे कौन चली है? भगेलू, हम एक बात कही थे, न कोई आगे चलो न कोई पीछू। चम्मन, फिर कैसे चला जाए? भगेलू, सब साथ साथ चलें। चम्मन, तुम्हार कपार। भगेलू, साथ चले में कौन हरज है? मम्मन, तब सरकार से बतियाए कौन? भगेलू, दुखी का खूब बतिया बावत है। दुखी, अरे राम रे, मैं उनके ताई न जाई हैं, उनका देख के मुका मुतास हो आवत है। भगेलू, अच्छा को न चले, हम ही आगे चली थे। सब के सब चले। जब बरामदे में पहुंचे तो भगेलू रुक गया। मम्मन, ठाढ़े काहे हो गयो, चलो चले। भगेलू, अब हम न जेबे, हमार तो छाती धड़कत है। अमृत राय ने जो बरामदे में इनको साए साए बातें करते सुना तो कमरे से बाहर निकल आया और हंसकर पूछा, कैसे चले भगेलू? भगेलू का हिया छूट गया। सिर नीचा करके बोला, हुजूर ये सब कहार आपसे कुछ कहन आए हैं। अमृत राय, क्या कहते हैं? ये सब तो बोलते ही नहीं। भगेलू कहारों से बोला, तुमको जौन कुछ कहना हो सरकार से कहो। कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत झल्लाए। चम्मन ने जरा तीखे होकर कहा, तुम काहे नहीं कहा था? तुम्हार मुंह में जीभ नहीं है का? अमृत राय, हम समझ गए, शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो। कहारों से अब सिवाय हाँ कहने के और कुछ न बन पड़ा। अमृत राय ने उसी दम 5 रुपया भगेलू के हाथ पर रख दिया। जब ये सब फिर अपनी कोठरी में आए तो यो बात करने लगे। चम्मन, भगेलुआ बड़ा बोदा है। रम्मन, असरीस लागत है कि खाए भरे का दई। दुखी, हुआ जाए के ठकुर सुहाती करे लाग। भगेलू, हमसे तो उनके सामने कछु कहे न गवा। दुखी, तब कहे हिया से आगे आगे गए रहा। इतने में सुखई कहार लकड़ी टेकता खांसता हुआ आ पहुंचा और इनको जमा देखकर बोला, का भवा, सरकार का कहिन? दुखी, सरकार के सामने जाए के सब गूंगे हो जाते, कोई के मुंह से बात न निकली। भगेलू, सुखई दादा, तुम नियाव करो, जब सरकार हंस के इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात कि हम नौकरी छोड़े आए हन। सुखई, हम तो तुमसे पहले ही कह दीन रहा कि हिया नौकरी छोड़ के सब जने पछतई हो, आज भला मानुस कहूँ न मिली है। भगेलू, दादा तुम लाख रुपया की बात कहा था। चम्मन,
आज 10 बरस रहत भय, मुदा आधियो बात कबहू नहीं कहिन। भगेलू, रीस तो उनके देह में छू ही नहीं गए, जब बात करत हैं तो हंसकर। मम्मन, भैया हमसे तो कोई कहत कि तुम 20 कलदा ले और हमरे यहाँ चल के काम करो तो हम सरकार का छोड़ के कहूँ न जाइत। मुदा बिरादरी की बात ठहरी, हुक्का पानी बंद होए गवा तो फिर कह के द्वार पे जेबे। रमन, यही डर तो जान मारे डारत है। चम्मन, चौधरी आज कह गए हैं कि आज इनके काम न छोड़ दे हो तो टाट बाहर कर दीन जई है। सुखई, हम एक बार कह दिन कि पछतई हो, जस मनमावे करो। 8 बजे रात को जब बाबू अमृत राय सैर करके आए तो कोई टमटम थामने वाला ना था। चारों ओर घूम घूम कर पुकारा, मगर किसी की आहट न पाई। महाराज का हार साइज सब चल दिए, यहाँ तक कि जो साइज उनके साथ था वो भी ना जाने कहाँ लोप हो गया। समझ गए कि दुष्टों ने छल किया। घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुखई का हार आता हुआ दिखाई दिया। उससे पूछा, ये सब के सब कहाँ चले गए? सुखई, सब छोड़ गए, अब काम ना करेंगे। अमृत राय, तुम्हें कुछ मालूम है इन सभी ने क्यों छोड़ दिया? मालूम काहे नहीं, उनके बिरादरी वाले कहा थे कि इनके यहाँ काम मत करो। अमृत राय के समझ में पूरी बात आ गई कि विरोधियों ने अपना कोई और बस न चलते देखकर अब ये ढंग रचा है। अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लू इधर उधर दौड़ रही है। नौकरों पर दांत पीस कर रह गए। पूर्णा से बोले, आज तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पूर्णा ने हंसकर कहा, इसे आप कष्ट कहते हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है। पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आंखों में प्रेम देखकर बाबू साहब के चढ़े हुए तेवर बदल गए। भड़कता हुआ क्रोध ठंडा पड़ गया और जैसे नाग तुम्बी बाजे का शब्द सुनकर थिरकने लगता है और मतवाला हो जाता है, उसी भांति उस घड़ी अमृत राय का चित्त भी किलोले करने लगा। आव देख न ताव कोट पतलून जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गए। पूर्णा हाँ हाँ करती ही रही, मगर कौन सुनता है, और गले से लगा कर बोले, मैं तुमको ये ना करने दूंगा। पूर्णा भी प्रीति के नशे में बेसुध होकर बोली, मैं ना मानूंगी। अमृत राय, अगर हाथों में छाले पड़े तो मैं जुर्माना ले लूंगा। पूर्णा, मैं उन छालों को फूल समझूंगी, जुर्माना क्यों देने लगी? अमृत राय, और जो सिर में धमक आसक हुई तो तुम जानना। पूर्णा, वाह, ऐसे सस्ते ना छूटोगे, चंदन रगड़ना पड़ेगा। अमृत राय, चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी? पूर्णा, वाह, भरपेट भोजन करा दूंगी। अमृत राय, और कुछ ना मिलेगा? पूर्णा, ठंडा पानी भी पी लेना। अमृत राय ने रिसिया कर कहा, कुछ और मिलना चाहिए। पूर्णा, बस अब कुछ ना मिलेगा। यहाँ अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू प्राणनाथ और बाबू जीवननाथ आए। वो दोनों कश्मीरी थे और कॉलेज में शिक्षा पाते थे। अमृत राय के पक्षपातियों में ऐसा उत्साही और कोई ना था जैसे ये दोनों युवक थे। बाबू साहब का अब तक जो अर्थ सिद्ध हुआ था वो इन्हीं परोपकारियों के परिश्रम का फल था, और वे दोनों केवल जबानी बकवास लगाने वाले नहीं थे, वरन बाबू साहब की तरह वो दोनों भी सुधार का कुछ कुछ कर्तव्य कर चुके थे। यही दोनों वीर थे जिन्होंने 17 रुकावटों और बाधाओं को हटाकर विधवाओं से ब्याह किया था। पूर्णा की सखी रामकली ने अपनी मर्जी से प्राणनाथ के साथ विवाह करना स्वीकार किया था, और लक्ष्मी के माँ बाप जो आगरे के बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, जीवननाथ से उसका विवाह करने के लिए बनारस आए थे। ये दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। बाबू अमृत राय उनके आने की खबर पाते ही बाहर निकल आए और मुस्कुराकर पूछा, क्यों, क्या खबर है? जीवननाथ, ये क्या, आपके यहाँ सन्नाटा कैसा? अमृत राय, कुछ न पूछो भाई। जीवनलाल, आखिर वे दर्जन भर नौकर कहाँ समा गए? अमृत राय, सब जहन्नुम चले गए। जालिमों ने उन पर बिरादरी का दबाव डालकर यहाँ से निकलवा दिया। प्राणनाथ ने ठट्ठा लगाकर कहा, लीजिए, यहाँ भी वही ढंग है। अमृत राय, क्या तुम लोगों के यहाँ भी यही हाल है? प्राणनाथ, जनाब इससे भी बदतर। कहार कहारी सब छोड़कर भागे। जिस कुएं से पानी आता था वहां कई बदमाश लठ लिए बैठे हैं कि कोई पानी भरने आए तो उसकी गर्द झाड़ें। जीवननाथ, आजी वो तो कहो कुशल हो गई कि पहले से पुलिस का प्रबंध कर लिया, नहीं तो इस वक्त शायद अस्पताल में होते। अमृत राय, आखिर अब क्या किया जाए, नौकरों के बिना कैसे काम चलेगा? प्राणनाथ, मेरी तो राय यही है कि आप ही ठाकुर बनिए और आप ही नौकर। जीवननाथ, तुम तो मोटे ताजे हो, कुएं से 10-20 कल से पानी खींच ला सकते हो। प्राणनाथ, और कौन कहे कि आप बर्तन भांडे नहीं मांज सकते? अमृत राय,
आज ये अब ऐसे भी कंगाल नहीं हो गए। 2 नौकर अभी हैं, जब तक इनसे थोड़ा बहुत काम लेंगे। आज इलाके पर लिख भेजता हूँ, वहाँ से 2-4 नौकर आ जाएंगे। जीवनलाल, ये तो आपने अपना इंतजाम किया, हमारा काम कैसे चले? अमृत राय, बस आज ही यहाँ उठाओ चटपट। जीवनलाल, ये तो ठीक नहीं है, और फिर यहाँ इतनी जगह कहाँ है? अमृत राय, जगह तो यहाँ इतनी है कि आप जैसे 1 दर्जन आदमी चैन से रह सकते हैं। जीवनलाल, भाभी साहब से भी तो सलाह ले लीजिए। अमृत राय, वो दिल से राजी है, कई बार कह चुकी है कि अकेले जी घबराता है। ये खबर सुनकर फूली न समाएगी। जीवनलाल, अच्छा, अपने यहाँ तो टोहलूं। प्राणनाथ, आप भी आदमी हैं या घनचक्कर? यहाँ टोहलूं वहाँ टोहलूं, भलमनसी चाहो तो बग्घी जोत कर ले चलो। दोनों प्राणियों को यहाँ लाकर बिठा दो, नहीं तो जाओ टोहलिया करो। अमृत राय, और क्या, ठीक तो कहते हैं, रात ज्यादा जाएगी तो फिर कुछ बनाए ना बनेगी। जीवनलाल, अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। दोनों युवक अस्तबल में गए, घोड़ा खोला और गाड़ी जोत कर ले गए। इधर अमृत राय ने आकर पूर्णा से ये समाचार कहा। वो सुनते ही प्रसन्न हो गई और इन मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। बाबू साहब ने सुखई की मदद से 2 कमरे साफ कराए, उनमें मेज, कुर्सियां और दूसरी जरूरत की चीजें रखवा दी। कोई 9 बजे होंगे कि सवारियां आ पहुंचे। पूर्णा उनसे बड़े प्यार से गले मिली और थोड़ी ही देर में तीनों सखियां बुलबुल की तरह चहकने लगी। रामकली पहले जरा झेपी, मगर पूर्णा की 2-4 बातों ने उसका हियाव भी खोल दिया। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया और तीनों आदमी रसोई पर गए। इधर 4-5 बरस से अमृत राय दाल भात खाना भूल गए थे। कश्मीरी बावर्ची तरह तरह के सालन, अनेक प्रकार के मांस खिलाया करता था, और यद्यपि जल्दी में पूर्णा सिवाय सादे खाने के और कुछ न बना सकी थी, मगर सबने इनकी बड़ी प्रशंसा की। जीवननाथ और प्राणनाथ दोनों कश्मीरी ही थे, मगर वो भी कहते थे कि रोटी दाल ऐसी स्वादिष्ट हमने कभी नहीं खाई। रात तो इस तरह कटी। दूसरे दिन पूर्णा ने बिल्लो से कहा कि जरा बाजार से सौदा लाओ तो आज मेहमानों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊं। बिल्लो ने आकर सुखई से हुक्म लगाया और सुखई एक टोकरा लेकर बाजार चले। वो आज कोई 30 बरस से एक ही बनिए से सौदा लिया करते थे। बनिया एक ही चालाक था, बुढ़ाओं को खूब दस्तूरी देता, मगर 14 रुपए में 12 आने से कभी अधिक न देता। इस तरह इस घूरे साहू ने सब रईसों को फंसा रखा था। सुखई ने उसकी दुकान पर पहुंचते ही टोकरा पटक दिया और तिपाई पर बैठकर बोला, लाओ घूरे, कुछ सौदा सुलफ हो तो दो, मगर देरी न लगे। और हर बार तो घूरे हंसकर सुखई को तंबाकू पिलाता और तुरंत उसके हुक्म की तामील करने लगता, मगर उसने उसको बड़ी रुखाई से देखकर कहा, आगे जाओ, हमारे यहाँ सौदा नहीं है। सुखई, जरा आदमी देख के बात करो, हमें पहचाने नहीं क्या? घूरे, आगे जाओ, बहुत टेंटे ना करो। सुखई, कुछ भांग वांग तो नहीं खा गया है क्या? अरे हम सुखई हैं। आज ही तुम लाट हो तो क्या, चलो अपना रास्ता देखो। सुखई, क्या तुम जानते हो कि हमें दूसरे दुकान पर दस्तूरी ना मिलेगी? अभी तुम्हारे सामने 2 आने रुपया लेकर दिखा देता हूँ। घूरे, तुम सीधे से जाओगे कि नहीं? दुकान से हटकर बात करो। बेचारा सुखई साहू की इस रुखाई पर आश्चर्य करता हुआ दूसरी दुकान पर गया, वहां भी यही जवाब मिला। तीसरी दुकान पर पहुंचा, यहाँ भी वही धुतकार मिले। फिर तो उसने सारा बाजार छान डाला, मगर कहीं सौदा ना मिला। किसी ने उसे दुकान पर खड़ा तक नहीं होने दिया। आखिर झक मारकर वो अपना सा मुंह लिए हुए लौट आया और सब समाचार कहे, मगर नमक मसाले बिना कैसे काम चले। बिल्लो ने कहा, अब की मैं जाती हूँ, देखो कैसे कोई सौदा नहीं देता। मगर वो हाथे से ज्यों ही बाहर निकली कि एक आदमी उधर से टहलता दिखाई दिया। बिल्लो को देखते ही वे उसके साथ हो लिया और जिस जिस दुकान पर बिल्लो गई वो भी परछाई की तरह लगा रहा। आखिर बिल्लो भी बहुत दौड़ धूप कर हाथ झुलाते लौट आई। बेचारी पूर्णा ने हार कर सादे पकवान बनाकर धर दिए। बाबू अमृत राय ने जब देखा कि द्रोही लोग इस तरह पीछे पड़े रहेंगे तो उसी दम लाला धनुष धारीलाल को तार दिया कि आप हमारे यहाँ 5 होशियार खिदमतगार भेज दीजिए। लाला साहब पहले ही समझे हुए थे कि बनारस में दुष्ट लोग जितना उधम मचाए थोड़ा है। तार पाते ही उन्होंने अपने होटल के 5 नौकरों को बनारस रवाना किया, जिसमें एक कश्मीरी महाराज भी था। दूसरे दिन ये सब आ पहुंचे। सब के सब पंजाबी थे, जो ना तो बिरादरी के गुलाम थे और न जिनको टाट से बाहर किया जाने का खटका था। विरोधियों ने उनके भी कान भरने चाहे, मगर कुछ दांव न चला। सौदा भी लखनऊ से इतना मंगा लिया जो कि महीनों काफी था। जब लोगों ने देखा कि इन शरारतों से अमृत राय को कुछ हानि न पहुंची तो और ही चाल चले। उनके मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया। वो तो ईसाई हो गए हैं, साहबों के साथ बैठकर खाते हैं, उनको किसी जानवर के मान से विचार नहीं।
एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है। उनका मुंह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों में बहुधा करके देहातों के राजपूत ठाकुर और भुइहार थे, जो या तो अविद्या की कालकोठरी में पड़े हुए थे या नए जमाने के चमत्कार ने उन्हें चौंधिया दिया था। उन्होंने जब ये ऊट पटांग बातें सुनी तब वे बहुत बिगड़े, बहुत झल्लाए और उसी दम कसम खाई कि अब चाहे जो हो इस अधर्मी को भी मुकदमा न देंगे। राम राम, इसको वेद शास्त्र का तनिक भी विचार नहीं भया कि चट एक राण को घर में बैठा लिया। छी छी, अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ लिया। ऐसा ही था तो हिंदू के घर में काहे को जन्म लिया? किसी चोर चांडाल के घर जन्मे होते, बाप दादे का नाम मिटा दिया। ऐसी ही बातें कोई 2 सप्ताह तक उनके मुवक्किलों में फैली। जहां हमारे मुकदमों के सांस लेने का अवकाश न मिलता था, वहां अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि तीसरा सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा न मिला। जज साहब एक बंगाली बाबू थे। अमृत राय के परिश्रम और तीव्रता, उत्साह और चपलता ने जज साहब की आंखों में उन्हें बड़ी प्रशंसा दे रखी थी। वो अमृत राय की बढ़ती हुई वकालत को देख देख समझ गए थे कि थोड़े ही दिनों में सब वकीलों का सभापति हो जाएगा। मगर जब 3 हफ्ते से उसकी सूरत न दिखाई दी तब उनको आश्चर्य हुआ। सरिश्तेदार से पूछा कि आजकल बाबू अमृत राय कहाँ हैं? सरिश्तेदार साहब जाति के मुसलमान और बड़े सच्चे साफ आदमी थे। उन्होंने जो सारा ब्यौरा सुना कह सुनाया। जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारे अमृत राय सामाजिक कामों में अग्रगण्य बनने का फल भोग रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृत राय को इजलास पर बुलवाया और देहाती जमींदारों के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। अमृत राय भी हंस हंस कर उनकी बातों का जवाब देते रहे। इस बीच में कई वकील और बैरिस्टर जज साहब को दिखाने के लिए कागज पत्र लाए, मगर साहब ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब वो चले तो साहब ने कुर्सी से उठकर उनसे हाथ मिलाया और जरा जोर से बोले, बहुत अच्छा बाबू साहब, जैसा आप बोलता है इस मुकदमा में वैसा ही होगा। आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनके मुकदमे आज पेश थे यूं गलचौर होने लगा। ठाकुर साहब पगड़ी बांधे, मूंछ खड़ी किए, मोटा सा लठ हाथ में लिए आज जज साहब अमृत राय से खूब बतियात रहे। मिश्र जी सिर घुटाए, टीका लगाए, मुंह में तंबाकू दबाए और कंधे पर अंगोछा रखे। खूब बतियावत रहा, मानव को वो अपने मित्र से बतियावत है। ठाकुर अमृत राय का हंस हंस पूरी हिलावत रहा। मिश्र जी बड़े आदमियन का सब जगह आदर होत है। ठाकुर जब लो दोनों बतियात रहे तब तलुक कऊ वकील आए, बाकी साहेब कोऊ की ओर तनिक नहीं ताकिन। मिश्र जी हम कहे दई थे तुम्हार मुकदमा उन्हीं के राय से चले, सुनत रहियो कि नहीं? अमृत राय चले लागे तो जज साहब कहिन कि इस मुकदमा में वैसा ही होगा। ठाकुर सुना काहे नहीं, बाकी फिर का करी? मिश्र जी इतना तो हम कहे थे कि यस वकील पृथ्वी भर में नाही ना। ठाकुर कस बहस करत रहे, मानो जिह्वा पर सरस्वती बैठी हो, उनकर बराबरी करैया आज कौ नाही है। मिश्र जी मुदा ईसाई हो गवा, राण से ब्याह के हिस। ठाकुर एतने तो बीच परा है, अगर उनका वकील किहे होइत तो बाजी बद के जीत जाइत। इस तरह दोनों में बातें हुई और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते दोनों अमृत राय के पास गए और उनसे मुकदमे का कुल रोईदाद बयान की। बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया था कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है, इस पर भी उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन ऐसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुख्तियार खड़े मुंह ताकते रह गए और आखिर जीत का सहरा भी उन्हीं के सिर रहा। जज साहब आज उनकी वक्रता पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। बस अब क्या था, एक तो अमृत राय यूं ही प्रसिद्ध थे, उस पर जज साहब का ये बर्ताव और भी सोने में सुहागा हो गया। वो बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी ना पाए थे कि मुवक्किलों के दल आने लगे और 10 बजे तक यहीं तांता लगा रहा। दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से अधिक चमक उठी। द्रोहियों ने जब देखा कि हमारी ये चाल भी उल्टी पड़ी तो दांत और भी पीसने लगे। अब मुंशी बद्री प्रसाद तो थे नहीं कि उन्हें सीधी चालें बताते और ना ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते। बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने ही इन बातों से अलग हो गए थे, इसलिए द्रोहियों ने अपना और कुछ बस न देखकर पंडित भृगुदत्त का द्वार खटखटाया और उनसे कर जोड़कर कहा कि महाराज कृपा सिंधु, अब भारत भर में महा उत्पात और घोर पाप हो रहा है। अब आप ही चाहो तो इसका उद्धार हो सकता है। सिवाय आपके इस नौका को पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं महाराज। अगर इस समय पूरा बल न लगाया तो फिर इस नगरी के वासी कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे।
कृपा के परनाले और धर्म के पोखरों ने जब अपने जजमानों को ऐसी दीनता से स्तुति करते देखा तो दांत निकालकर बोले, आप लोग जौन हैं तौन घबराए मत, आप देखा करें कि भृगुदत्त क्या करते हैं। सेठ धूनीमल, महाराज कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए, कोई नाम लेवा न बचे। कई आदमी, हाँ महाराज इस घड़ी तो यही चाहिए। भृगुदत्त, यही चाहिए तो यही लेना, सर्वथा नाश न कर दूं तो ब्राह्मण नहीं, आज के 7वां दिन उसका नाश हो जाएगा। सेठ जी, द्रव्य जो लगे बेखटके कोठी से मंगा लेना। भृगुदत्त, इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 500 ब्राह्मण का ही प्रतिदिन भोजन होगा। बाबू दीनानाथ, तो कहिए कोई हलवाई लगा दिया जाए, राघो हलवाई पेड़े और लड्डू बहुत अच्छे बनाता है। भृगुदत्त, जो पूजा मैं कराऊंगा उसमें पेड़े खाना वर्जित है। हाँ, जितनी अधिक इमरती का सेवन हो उतना ही कार्य सिद्ध हो जाता है। इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा, गुरुजी, आज तो आपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला लिया जाए तो उसमें कुछ दोष नहीं रहता। भृगुदत्त ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, विस्मरण हुआ, मनु जी ने श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है। दीनानाथ ने मुस्कुराकर कहा, महाराज चेला तो बड़ा तीव्र है। सेठ जी, ये अपने गुरु जी से बाजी ले जाएगा। भृगुदत्त, अब की इसने एक यज्ञ में 2 सेर पूरियां खाई, उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया। चेला, मैं अपने मन से थोड़े ही उठा, अगर जजमान हाथ जोड़कर उठा न देते तो अभी सेर भर और खा के उठता। दीनानाथ, क्यों न हो पट्टे, जैसे गुरु वैसे चेला। सेठ जी, महाराज अब हमको आज्ञा दीजिए, आज हलवाई आ जाएगा, मुनीम जी भी उसके साथ लगे रहेंगे। जो 100-200 का काम लगे मुनीम जी से फरमा देना, मगर बात तब है कि आप भी इस विषय में जान लड़ा दें। पंडित जी ने सिर कद्दू हिलाकर कहा, इसमें आप कोई खटका न समझिए, अगर 1 सप्ताह में दुष्ट का नाश न हो जाए तो नाम भृगुदत्त नहीं। अब आपको पूजन की विधि भी बता ही दूं, सुनिए। तांत्रिक विद्या में एक मंत्र ऐसा है जिसके जगाने से वैरी की आयु क्षीण हो जाती है। अगर 10 आदमी प्रति दिवस उसका पाठ करें तो आयु में से 2 पहर की हानि होगी। अगर 100 आदमी पाठ करें तो 10 दिन की हानि होगी। अगर 500 पाठ नित्य हो तो हर दिन 5 वर्ष आयु घटती है। सेठ जी, महाराज आप इस घड़ी ऐसी बात कही कि हमारा चेला मस्त हो गया, मस्त हो गया। दीनानाथ, कृपा सिंधु, आप धन्य हो, आप धन्य हो। बहुत से आदमी, एक बार बोलो पंडित भृगुदत्त की जय। बहुत से आदमी, एक साथ बोलो दुष्टों की 6-6। इस तरह कोलाहल मचाते हुए ये लोग अपने अपने घरों को लौटे। उसी दिन राधो हलवाई पंडित जी के मकान पर आ डटा। पूजा पाठ होने लगे। 500 भुक्खड़ एकत्र हो गए और दोनों जून माल उड़ाने लगे। धीरे धीरे 500 से 1000 नंबर पहुंचा। और पूजा पाठ कौन करता है। सवेरे से भोजन का प्रबंध करते करते दोपहर हो जाता था और दोपहर से भंग बूटी छानते छानते रात हो जाती थी। हाँ, पंडित भृगुदत्त का नाम सारे शहर में उजागर हो रहा था। चारों ओर से उनकी बड़ाई गाई जा रही थी। 7 दिन हाय अंधाधुन मचा रहा। ये सब कुछ हुआ, मगर बाबू अमृत राय का बाल भी बाका ना हो सका। कहीं चमार के सरापे डांगर मरते हैं। ऐसे आंख के अंधे और गांठ के पूरे ना फंसे तो भृगुदत्त जैसे गुर्गों को चखौतिया कौन कराए। सेठ जी के आदमी तिल तिल पर अमृत राय के मकान की ओर दौड़ते थे कि देखें कुछ जंत्र मंत्र का फल हुआ कि नहीं। मगर 7 दिन के बीतने पर कुछ फल हुआ तो यही कि अमृत राय की वकालत सदा से बढ़कर चमकी हुई थी। ये रहा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमा से अध्याय 11। अगला अध्याय 12 जल्दी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, जिस अध्याय का नाम है एक स्त्री के 2 पुरुष नहीं हो सकते। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 12, एक स्त्री के 2 पुरुष नहीं हो सकते। कथावाचक सोनम। प्रेमा का ब्याह हुए 2 महीने से अधिक बीत चुके हैं, मगर अभी तक उसकी अवस्था वही है जो कुंवारेपन में थी। वो हरदम उदास और मलिन रहती है। उसका मुख पीला पड़ गया, आंखें बैठी हुई, सिर के बाल बिखरे। उसके दिल में अभी तक बाबू अमृत राय की मोहब्बत बनी हुई है। उनकी मूर्ति हरदम उसकी आंखों के सामने नाचा करती है। वो बहुत चाहती है कि उनकी सूरत हृदय से निकाल दे, मगर उसका कुछ बस नहीं चलता। यद्यपि बाबू दाननाथ उससे सच्चा प्रेम रखते हैं और बड़े सुंदर हंसमुख मिलनसार मनुष्य हैं, मगर प्रेमा का दिल उनसे नहीं मिलता। वो उनसे प्रेम भाव दिखाने में कोई बात उठा नहीं रखती।
जब वो मौजूद होते हैं तो वो हंसती भी है, बातचीत भी करती है, प्रेम भी जताती है, मगर जब वो चले जाते हैं तब उसके मुख पर फिर उदासी छा जाती है। उसकी सूरत फिर वियोगिनी की सी हो जाती है। अपने मौके से उसे रोने की कोई रोक टोक न थी। जब चाहती और जब तक चाहती रोया करती थी, मगर यहाँ रो भी नहीं सकती, या रोती भी तो छिपकर। उसकी बूढ़ी सास उसे पान की तरह फेरा करती है, केवल इसलिए नहीं कि वो उसका पास और दबाव मानती है, बल्कि इसलिए कि वो अपने साथ बहुत दहेज लाई है। उसने सारी गृहस्थी पतोहों के ऊपर छोड़ रखी है और हरदम ईश्वर से विनय किया करती है कि पोता खिलाने के दिन जल्द आए। बेचारी प्रेमा की अवस्था बहुत ही शोचनीय और करुणा के योग्य है। वो हंसती है तो उसकी हंसी में रोना मिला होता है। वो बातचीत करती है तो ऐसा जान पड़ता है कि अपने दुख की कहानी कह रही है। बनाव सिंगार से उसको तनिक भी रुचि नहीं है। अगर कभी सास के कहने सुनने से कुछ सजावट करती भी है तो उस पर नहीं खिलता। ऐसा मालूम होता है कि इसकी कोमल गात में जो मोहिनी थी वो रूठ कर कहीं और चली गई। वो बहुधा अपने ही कमरे में बैठी रहती है। हाँ, कभी कभी गाकर दिल बहलाती है, मगर उसका गाना इसलिए नहीं होता कि उसके चित्त को आनंद प्राप्त हो, बल्कि वो मधुर स्वरों में विलाप और विषाद के राग गाया करती है। बाबू दाननाथ इतना तो शादी करने से पहले ही जानते थे कि प्रेमा अमृत राय पर जान देती है, मगर उन्होंने समझा था कि उसकी प्रीति साधारण होगी। जब मैं उसको ब्याह कर लाऊंगा, उससे स्नेह बढ़ाऊंगा, उस पर अपने को निछावर करूंगा, तो उसके दिल से पिछली बातें मिट जाएंगी और फिर हमारी जिंदगी बड़े आनंद से कटेगी। इसलिए उन्होंने 1 महीने के लगभग प्रेमा के उदास और मलिन रहने की कुछ परवाह न की। मगर उनको क्या मालूम था कि स्नेह का वो पौधा जो प्रेम रस में सींच सींच कर परवान चढ़ाया गया है, महीने 2 महीने में कदापि नहीं मुरझा सकता। उन्होंने दूसरे महीने भर भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब अब भी प्रेमा के मुख पर उदासी की घटा फटते न दिखाई दी, तब उनको दुख होने लगा। प्रेम और ईर्ष्या का चोली दामन का साथ है। दाननाथ सच्चा प्रेम देखते थे, मगर सच्चे प्रेम के बदले में सच्चा प्रेम चाहते भी थे। एक दिन वो मायूस से सवेरे मकान पर आए और प्रेमा के कमरे में गए तो देखा वो सिर झुकाए बैठी हुई है। इनको देखते ही उसने सिर उठाया और चट आंचल से आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे आज ना मालूम क्यों लाला जी की याद आ गई थी। मैं बड़ी देर से रो रही हूँ। दाननाथ ने उसको देखते ही समझ लिया था कि अमृत राय के वियोग से आंसू बहाए जा रहे हैं। इस पर प्रेमा ने जो यो हवा बतलाई तो उनके बदन में आग लग गई। तीखी चितवनों से देखकर बोले, तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारे आंसू, जितना रोया जाए रो लो, मगर मेरी आंखों में धूल मत झोंको। प्रेमा इस कठोर वचन को सुनकर चौंक पड़ी और बिना कुछ उत्तर दिए पति की ओर डबडबाई हुई आंखों से ताकने लगी। दाननाथ ने फिर कहा, क्या ताकती हो प्रेमा? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं जैसा तुम समझती हो। मैंने भी आदमी देखे हैं और मैं भी आदमी पहचानता हूं। मैं तुम्हारी एक एक बात को गौर से देखता हूं, मगर जितना ही देखता हूं उतना ही चित्त को दुख होता है, क्योंकि तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ फीका है। यद्यपि तुमको ये सुनना अच्छा न मालूम होगा, मगर हार कर कहना पड़ता है कि तुमको मुझसे लेश मात्र भी प्रेम नहीं है। मैंने अब तक इस विषय में जबान खोलने का साहस नहीं किया था और ईश्वर जानता है कि तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूं। मगर मोहब्बत सब कुछ सह सकती है, रुखाई नहीं सह सकती। और वो भी कैसी रुखाई जो किसी दूसरे पुरुष के वियोग में उत्पन्न हुई हो। ऐसा कौन बेहया निर्लज्ज आदमी होगा जो ये देखे कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के लिए वियोगिनी बनी हुई है और उसका लहू उबलने न लगे और उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक न उठे। क्या तुम नहीं जानती हो कि धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री अपने पति के सिवाय किसी दूसरे मनुष्य की ओर कुदृष्टि से देखने में भी पाप की भागी हो जाती है और उसका पतिव्रत भंग हो जाता है। प्रेमा, तुम एक बहुत ऊंचे घराने की बेटी हो और जिस घराने की तुम बहू हो वो भी इस शहर में किसी से हेठा नहीं। क्या तुम्हारे लिए इस शर्म की बात नहीं है कि तुम एक बाजारों में घूमने वाली राण ब्राह्मणी के तुल्य भी ना समझी जाओ? और वो कौन है जिसने तुम्हारा ऐसा निरादर किया? वही अमृत राय, जिसके लिए तुम 8 पहर मोती पिरोया करती हो। अगर उस दुष्ट के हृदय में तुम्हारा कुछ भी प्रेम होता तो वो तुम्हारे पिता के बारंबार कहने पर भी तुमको इस तरह धता ना बताता। कैसे खेद की बात है, इन्हीं आंखों ने उसे तुम्हारी तस्वीरों को पैरों में रौंदते हुए देखा है। क्या तुमको मेरी बातों का विश्वास नहीं आता? क्या अमृत राय के कर्तव्य से नहीं विदित होता है कि उनको तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह नहीं है? क्या उन्होंने डंके की चोट पर साबित नहीं किया कि वो तुमको तुच्छ समझते हैं? माना कि कोई दिन ऐसा था कि वो विवाह करने की अभिलाषा रखते थे, पर अब तो वो बात नहीं रही। अब वो अमृत राय हैं जिसकी बदचलनी की सारे शहर में धूम मची हुई है।
मगर शोक और अति शोक की बात है कि तुम उनके लिए आंसू बहा बहा कर अपने और मेरे खानदान के माथे पर कालिक का टीका लगाती हो। दाननाथ मारे क्रोध के कांप रहे थे। चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बेचारी प्रेमा सिर नीचा किए हुए खड़ी रो रही थी। पति की एक एक बात उसके कलेजे के पार हुई जाती थी। आखिर न रहा गया, दाननाथ के पैरों पर गिर पड़ी और उन्हें गर्म गर्म आंसू की बूंदों से भिगो दिया। दाननाथ ने पैर खिसका लिया, प्रेमा को चारपाई पर बैठा दिया और बोले, प्रेमा रो मत, तुम्हारे रोने से मेरे दिल पर चोट लगती है। मैं तुमको रुलाना नहीं चाहता, परंतु उन बातों को कहे बिना रह भी नहीं सकता। अगर ये दिल में रह गई तो नतीजा बुरा पैदा करेगी। कान खोल कर सुनो, मैं तुमको प्राण से अधिक प्यार करता हूँ। तुमको आराम पहुँचाने के लिए मैं अपनी जान निछावर करने के लिए हाजिर हूँ, मगर तुमको सिवाय अपने किसी दूसरे का ख्याल करते नहीं देख सकता। अब तक ना जाने कैसे कैसे मैंने दिल को समझाया, मगर अब वो मेरे बस का नहीं। अब वो ये जलन नहीं सह सकता। मैं तुमको चेताए देता हूँ कि ये रोना धोना छोड़ो। यदि इस चेतान पर तुम मेरी बात ना मानो तो फिर मुझे दोष मत देना। बस इतना कह देता हूँ कि एक स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते। ये कहते हुए बाबू दाननाथ क्रोध में भरे बाहर चले गए। बेचारी प्रेमा को ऐसा मालूम हुआ मानो किसी ने कलेजे में छुरी मार दी। उसको आज तक किसी ने भूल कर भी कोई कड़ी बात नहीं सुनाई थी। उसकी भावज कभी कभी ताने दिया करती थी, मगर वो ऐसे कठोर न होते थे। वो घंटों रोती रही। इसके बाद उसने अपने पति की सारी बातों पर विचार करना शुरू किया और उसके कानों में ये शब्द गूंजने लगे, एक स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते। इनका क्या मतलब है? आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमा से अध्याय 12। यही वो ट्विस्ट था। अब यहाँ पर एंटिसिपेशन आप लगा सकते हैं। दो तरीके के एंटिसिपेशन होंगे, जो प्रेमा को सही भी ठहराएंगे और जो प्रेमा को शातिर भी ठहराएंगे, क्योंकि उसके दिमाग में जो शब्द गूंजने लग गए ना, एक स्त्री के दो पति कदापि जीवित नहीं रह सकते। अगला अध्याय 13 शोकदायक घटना जल्द